नमस्कार दोस्तों, आप आज हमारी वीडियो में इसलिए हैं क्योंकि आपने किसी न किसी कारणवश लोन लिया था। चाहे वो आपने अपनी पर्सनल कंडीशन के कारण या पर्सनल लोन लिया हो या एजुकेशन लोन लिया हो या फिर आपने होम लोन लिया हो, तो ऐसी किसी कंडीशन के कारण आपने भी बैंक या किसी संस्था से लोन लिया था। लेकिन अब किसी कंडीशन के कारण या आपकी नौकरी चली गई है या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो उसके कारण आप अब लोन की ईएमआई भर नहीं पा रहे हैं या आपकी लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई है और आपको रिकवरी एजेंट धमकी दे रहे हैं कि लोन नहीं भरा तो केस कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज आपको पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा कि अगर लोन रिकवरी एजेंट आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो लोन रिकवरी एजेंट के कुछ आरबीआई से रूल होते हैं, गाइडलाइन होती हैं, जो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि उन्हें किस तरह लोन वसूली करने का अधिकार है। अगर लोन रिकवरी वाले आपके यहाँ आते हैं तो उनके आने का समय सुबह 8 बजे के बाद से चालू होता है और 7 बजे ख़त्म हो जाता है। अगर इसके पहले और अगर 7 बजे के बाद आपसे कोई मिलने आता है तो आप साफ साफ मना कर सकते हैं और वो आपसे सम्मानजनक और शिष्टतापूर्व पेश आएंगे। अगर वो आपको हिंसापूर्वक कोई धमकी या आपकी बेइज्जती टाइप करते हैं तो ये भी अधिकार उनका इस गाइडलाइन में नहीं है। सबसे पहले तो अगर एजेंट आता है तो उसको अपनी पहचान बतानी होती है, संस्था का नाम बताना होता है और आप उससे आरटीआई यानी उसकी सूचना ही मांग सकते हैं या आईडी कार्ड भी मांग सकते हैं। किसी भी लोन रिकवरी एजेंट के पास यह अधिकार नहीं होता है कि वो आपकी लोन से रिलेटेड जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को बताए कि आपने लोन लिया है, चाहे वो आपके परिवार का सदस्य हो या फिर आपका भाई बहन या कोई भी, किसी को भी आपके लोन की जानकारी एजेंट नहीं बता सकता। ये सीधा सीधा आपका अपमान के रूप में माना जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है तो इनका पैसा दे दीजिए, लेकिन अगर आपके पास पैसा है नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, वो आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, चाहे वो घर आ जाएं या कुछ कर लें, लेकिन तब आपके पास पैसा है ही नहीं है तो आप क्या करेंगे वो लोग। और मैं बता दूं कि किसी भी तरीके से अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके ऊपर ना किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज हो सकती है, ना ही किसी भी प्रकार का कोई मामला दर्ज हो सकता है। लेकिन अगर कोई लोन एजेंट आपको इस प्रकार की धमकी दे रहा है कि आपका प्लॉट खाली करवा लेंगे या आपकी ज़मीन कब्जा कर लेंगे अगर आप लोन नहीं देंगे तो उसके खिलाफ़ आप किसी क्षेत्रीय थाने में जाकर भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं इंडियन पीनल कोड 503 के तहत धमकी देने के लिए, और आप आईपीसी की धारा 506 के तहत भी आपराधिक धमकी देने के लिए कि आपको किसी केस में फंसा देंगे कि आपने लोन नहीं भरा तो आप पर ऐसा केस कर देंगे। तो किसी प्रकार की कोई लोन एजेंट धमकी नहीं दे सकता है। और अगर कोई लोन एजेंट आपको बंधक बनाकर रखता है तो आप आईपीसी की धारा 341 के तहत भी उसके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं कि ताकि उसे 7 साल की जेल और कम से कम 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, उसकी नौकरी भी जा सकती है। अगर वो मारता पीटता है तो आईपीसी की धारा 323, अगर वो आपको इस प्रकार का आपके घर में अतिक्रमण करता है तो आईपीसी की धारा 441 के तहत कई एफआईआर ऐसी दर्ज हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो पैसा दे दीजिए, लेकिन अगर आपके पास पैसा है ही नहीं है तो फिर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको कोई धमकी दे, मैंने जो बताई हैं धाराएं, इनसे आप या तो सीधे थाने में जाकर संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति आप या लोन मैनेजर या लोन एजेंट कोई भी व्यक्ति आपसे भी किसी प्रकार का बदतमीजी या किसी प्रकार का रोक ठाक नहीं करेगा। और अगर आपके लिए जानकारी पर्याप्त नहीं है या आपको लोन से रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम है या आपकी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो रही है, आप कुछ भी देना नहीं चाहते या आपको कोई और प्रॉब्लम है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आपको ज़मीन से ही किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मैं वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक के ऊपर, या तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में खुद जवाब दे दूंगा। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।